जय श्री कृष्णा। आज है संत तुकाराम जी की चरित्र कथा। बहुत अच्छी है, पूरी जरूर सुनिएगा। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज देहू महाराष्ट्र में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था। वहीं पर बैठकर श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे का शरीर शांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। भोजन न मिलने के कारण भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरी पत्नी जो आई वह इनके ऊपर शासन करती थी। शासन मतलब जो कहे वो उन्हें करना ही है। वह कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था। वह कहे बैठ जाओ तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक दिन एक बालक तुकाराम जी के पास गया और जाकर कहता है, तुकाराम जी, मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, विवाह कर लो अपना। बालक से परिवार के लोग कह रहे हैं, मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो ही मैं विवाह करूँगा, वरना नहीं करूँगा। क्योंकि उस बालक को पता था कि तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्योंकि उसकी पत्नी, तुकाराम जी की पत्नी तो वैसे ही बहुत तेज थी। तुकाराम जी तो खुद इतनी पीड़ा में हैं तो वह दूसरे को पीड़ा में कैसे डालेंगे। तो बालक अपने परिवार वालों को लेकर आया कि तुकाराम जी कहेंगे तो मैं विवाह करूँगा। सब परिवार के लोग थे, कह रहे थे आप बोल दीजिए इस बालक को कि विवाह कर ले। ये कहता है यदि आप कहोगे तभी करूँगा विवाह, वरना नहीं करूँगा। तुकाराम जी ने कहा जाओ अभी इसका विवाह करो, जाओ अभी विवाह करो। अब तो बालक बोला, तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो। आप ये चाहते हो जो पीड़ा आपको मिल रही है वो मुझे भी मिले। तुकाराम जी ने बालक को प्यार से अपने पास बैठाया। क्या बात है बालक? बालक बोला, आप इतनी पीड़ा में रहते हो, पूरा नगर जानता है आपकी पीड़ा को, कि वो आपको कैसे डांटती हैं, कितना शोर मचाती हैं, आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा करती हैं, आपके साथ क्रोध करती हैं। फिर भी आप कह रहे हो कि इसका विवाह कर दो। जो इतनी पीड़ा में है वह दूसरे को विवाह के लिए कैसे कह सकता है। इतनी प्रतिकूल पत्नी है आपकी। आपकी पत्नी कितनी प्रतिकूल है, अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिकूल है। जो आप कहोगे उसे उल्टा ही करना है। तुकाराम जी बोले, देख मेरी बात सुन, अगर अनुकूल पत्नी आ गई सॉरी, अगर अनुकूल पत्नी आ गई तो जैसा तू है वैसे ही तेरी पत्नी हो जाएगी, जैसा तू है वैसे ही तेरी पत्नी हो जाएगी। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू भी भजन करना और वो भी भजन करेगी। और प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, एक मैं हूँ तुकाराम, एक तू भी तुकाराम बन जाइयो, दो हो जाएंगे। बोले, मुझे सब दूर दूर से प्रणाम करने आते हैं। तुकाराम जी बोल रहे हैं, मुझे सब दूर दूर से गांव के लोग प्रणाम करने आते हैं, नतमस्तक होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी को दंडवत करते थे। घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर मेरा सम्मान बहुत है। एक पत्नी सम्मान नहीं करती, लेकिन बाहर मुझे झुक झुक कर सब प्रणाम करते हैं। लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं मेरा। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन कर लेना तुम लोग, और प्रतिकूल होगी तो एक और तुकाराम तैयार हो जाएगा, एक और तुकाराम बन जाएगा। मेरे तुकाराम बनने का कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी ही है। बालक को समझाते हुए तुकाराम जी कह रहे हैं, इसलिए मैं ठाकुर जी के करीब हूँ। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम हो जाता, ये मेरे अनुकूल होती तो मैं इसी का ध्यान करता रहता, इसी के पास रहता, इसी से बातें करता, इसी में
रमा रहता फिर मैं भगवान में नहीं लगता, मेरा मन भगवान में नहीं लगता। लेकिन ये प्रतिकूल है तो इसके बटके का प्रेम मैं विट्ठल से करता हूँ। इसके बटके का प्रेम मैं विट्ठल यानी विट्ठल भगवान से करता हूँ। बस चुपचाप सुनता रहता हूँ मैं इसकी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मारती भी है तो चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं, सह लेता हूँ। ऐसे थे तुकाराम संत, तुकाराम महाराज इतने सहनशील थे। जब छत्रपति शिवाजी को पता चला कि उनकी पत्नी तुकाराम जी महाराज की पहली पत्नी और बेटा इसलिए मर गया क्योंकि अकाल में उनके यहाँ भोजन नहीं था, तो शिवाजी महाराज ने किसी से पूछवाया कि इनके घर की स्थिति कैसी है। तो बोले ज़्यादा अच्छी नहीं है। बताया आकर किसी ने, ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बोले इनका नाम तो बहुत है, पर इनका नाम तो बहुत है, धन नहीं है इनके पास। तो शिवाजी महाराज ने बैलगाड़ियों में भर कर के सुंदर सुंदर रतन भेजे। मंत्री आया, मंत्री ने आकर कहा, महाराज शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंटें भेजी हैं। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ वापस। बोले क्यों नहीं चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं चाहिए। तब दो बातें तुकाराम जी ने कही। क्या कही, सुनिए ध्यान से, पूरी बातें हमारी जरूर सुना कीजिए, तभी लास्ट पता चलता है। तब दो बातें तुकाराम जी ने कही। पहली बात कहते हैं, जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं। मंत्री जी एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने भी पापी हैं सबके नाम गिनो, अभी सबके नाम गिनो। पाप कर्म कहते किसको हैं, पाप कर्म किसको कहते हैं, सुनिए। पर स्त्री गमन को पाप कहते हैं, माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं, अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं, मांस मदिरा भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं, कुदृष्टि रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं। कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत है, वही पाप करता है ज़्यादा, इसलिए वह पाप के मार्ग पर है। अगर वह धनवान नहीं है तो लोभी होगा। ये लोभ और धन ये ही पाप करवाते हैं, इसलिए ये धन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज़्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात सुनो फिर। क्या, सुनिए। जिसको विट्ठल रूपी रतन मिल गया, जिसको विट्ठल रूपी रतन मिल गया, उसको और रत्नों की आवश्यकता नहीं है। जिसे साक्षात कृष्ण रूपी रतन मिल गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये कह रहे हैं तुकाराम जी। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने विट्ठल रतन धन पायो। खर्च न खूटे मतलब खर्च नहीं होता, कभी कभी भी ये खर्च नहीं होगा। और चोर न लूटे, चोर दुनिया का सारा सामान लूट जाएंगे, पर ठाकुर जी का प्रेम कैसे लूटेंगे, नहीं लूटेगा चोर। हमारे हृदय से ठाकुर जी का प्रेम कैसे लूटेगा, नहीं लूटेगा। तो तुकाराम जी महाराज सेनापति से बोले, पहली बात तो ये पाप का मूल है धन, मैं इसे रखूँगा तो पाप कहीं ना कहीं ये मुझसे भी हो जाएगा, मुझसे भी ये दौलत पाप करा लेगी। दूसरी बात, जब विट्ठल रूपी रतन धन मुझे मिल गया, फिर सांसारिक रत्नों की क्या आवश्यकता है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तुम ले जाओ। लेकर के सेनापति महाराज वापस आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अचंभित हो गए,
एक वस्तु तक नहीं ली उन्होंने, तुकाराम जी ने। समय निकाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज गए उनके पास, तुकाराम जी के पास, और जा कर के दंडवत किया कि आपके समर्पण को, आपके विरक्ति भाव को मैं दंडवत करता हूँ भगवान, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तुकाराम जी बोले, आप पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, आपकी वजह से हम संत महापुरुष प्रेम से भजन कर पा रहे हैं राजन, पर आपका गुरु मैं नहीं हूँ, वहाँ भी त्याग किया है, वरना और तो सब कहेंगे कि अरे राजा मुझे गुरु बना रहा है, हम गुरु बन जाते हैं। लेकिन तुकाराम जी ने ऐसा नहीं किया। आप तो वन में जाइए, और कहा आप तो राजन वन में जाइए, वहाँ पर गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास, उनके पास जाओ। शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदास जी को अपना गुरु बनाया, पर वे तुकाराम जी को भी अपना गुरु मानते थे। एकला चलो रे, बहुत धन की कामना, बहुत संबंधों की कामना, बहुत नाम यश की कामना। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, हर व्यक्ति यही तो चाहता है, बहुत धन की कामना, संबंधों की कामना, नाम यश की कामना। ये सब कैसे मिलेगा? पैसे से। लेकिन संतों को ये नहीं चाहिए, संतों को सिर्फ भगवान चाहिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आयो रे, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्य नाच नचाया रे। संसार के लोग धन कमा करके कुछ गलत करते हैं, धन कमाकर वे गलत रास्ते पर जाते हैं, मतलब धन की बढ़ोतरी होती ही रहे, अपने मन में यही करते हैं, यही पाप आता ही रहता है। कैसे धन की बढ़ोतरी हो, और धन आ जाता है तो क्या करते हैं, वैश्य नाच नचाए रे, ये वैश्य की तरह नाच नचाती है ये धन। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्य नाच नचाए रे, ये धन दौलत आपको नाच नचाती रहती है। कैसे बढ़े, यहाँ रखूँ, बैंक में रखूँ, किसी को ब्याज पे दूँ, यही होता है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। यदि कोई साधु हमारे दरवाजे पे आ जाए, मुट्ठी भर अनाज मांगे, तो हम उससे कहेंगे तुझे लाज नहीं आती, हट्टा कट्टा है, कमा के खा, तुरंत कहते हैं ना। साधु संतों को दान पुण्य करना हो तो लज्जा की बात कहते कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। आज भी पुंडरीक भगवान धोती कुर्ता पहनते हैं, 5000 साल से विराजमान है। कोई धोती कुर्ता पहन ले तो कहेंगे किसी गांव का आ गया, लेकिन पुंडरीक महाराज आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। असली स्वतंत्र तो हम और हमारे ठाकुर जी हैं। हम भी स्वतंत्र हैं और हमारे ठाकुर जी भी स्वतंत्र है। मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहत लाज नहीं आया रे, डर लागया और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास और क्या कह रहे हैं, सुनिए। कथा होत ता श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा में तो नींद आने लगती है, अभी ये काम है, करना है, तो कथा में कई लोग वैसे नहीं बैठते, कहते ना कथा में बैठते, अब मुझे तो ये काम है, मुझे वहाँ जाना है, या नींद आ रही है, ऊब रहे हैं। कथा में कई लोग वैसे नहीं बैठते हैं, चाय नहीं मिली मुझे नींद आ रही है, यही कहते हैं ना। कई लोगों को चाय का व्यसन होता है। होई जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। कहीं तमाशा होने लगे तो नींद नहीं आने की, कोई डांस करने लगे तब नींद नहीं आएगी। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, मांस खूब उड़ाया रे। भांग तंबाका सुल्फा गांजा, मांस खूब उड़ाया रे। भांग खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, लेकिन कहाँ जाए, आप ठाकुर जी का चरणामत ले लो, वो नहीं लेंगे। उसका नियम नहीं बना सकते, उसका नियम नहीं है। भांग तंबाकू खाने का एक नियम है, उस टाइम पे चाहिए। हरि चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे। मध्य प्रदेश में एक फल होता है महुआ,
उससे शराब बनती है। कई बार तो दुकानों पर नाम लिखा होगा, क्या, अमृत तुल्य चाय। चाय के लिए भी नाम लिखा होता है, अमृत तुल्य चाय। एक जगह तो लिखा था, वो बार था, हरित चरणामृत सोमरस। कोई ऐसी दुकान बनाई जाए जहाँ सिर्फ चरणामृत ही मिले, अमृत तुल्य चरणामृत। ऐसी दुकान है भी नहीं। कोई बना भी ले तो आगे सुनिए, वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। कोई बना भी ले तो वहाँ कोई जाएगा नहीं। चरणामृत पीने नहीं जाने के हैं लोग बाग। कोई ऐसी दुकान बनाए, सब मंदिरों का चरणामृत इकट्ठा कर ले, कोई भी आए सब पियो, फायदा भी देगा, नुकसान भी नहीं देगा। और ठाकुर जी के का चरणामृत है, जो आपको देना है दान पेटी में डाल दो, उसे पियो, चरणामृत को पियो और दान पेटी में डाल सकते हो। कबीर दास जी कह रहे हैं, हरि चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया रे, कहते कबीर सुनो भई साधु, फिर पाछे पछताया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। हमारा आज का समय बहुत अच्छा है। ये भक्तों के चरित्र को सुनकर के भगवान में मन लगाइए। हमारा फिर भी अच्छे हैं, कम से कम संतों के चरित्रों को सुन रहे हैं, संतों की वाणी तो सुन रहे हैं। दुनिया में देखो उनका तो मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, जिससे दोबारा ना आना पड़े। कितना अच्छा बोला, भक्तों के चरित्र को सुन करके भगवान में मन को लगाइए, जिससे दोबारा ना आना पड़े। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य चोला मिला है, और यदि दोबारा मनुष्य जन्म भी हो तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ यदि मेरा जन्म हो तो वृंदावन में देना, मोर बनाओ तो श्री वृंदावन का, जो नाच नाच आपको रिझाऊंगा। वृंदावन का मोर बनाओ जो मैं नाच नाच कर आपको रिझाऊंगा। बंदर बनाओ तो श्री वृंदावन का, कूद कूद डाली पर मैं सबको अपना नाच दिखाऊंगा। तो मेरा जन्म वृंदावन में हो। कैसी लगी ये तुकाराम जी की स्टोरी, चरित्र कथा? उम्मीद है जरूर अच्छी लगी होगी। हाँ, अपने संतों से ही तो सीखते हैं सब कुछ। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हमें गृहस्थी में रहना चाहिए, ये हम संतों से ही सीखते हैं। पत्नी उल्टी है, लेकिन उल्टी के साथ भी आप कैसे निभा के रह रहे हैं। और कोई हो, आज के समय तो तलाक ही हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, नहीं, उसके साथ भी अपने कर्मों को काटिए। पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। प्यार करते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई प्यार ना करे। एक कीड़ा भी दीवार में कुरकुर करते हुए मुंह मारता हुआ, चोंच मारता हुआ दीवार को रेत देता है, उसमें बैठने की जगह बना लेता है। तो आपके कोमल हृदय में एक व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, या आप अपने लिए दूसरे व्यक्ति के अंदर जगह नहीं बना सकते? कोमल हृदय में बना सकते हो प्रेम से। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।